आज हम बात करेंगे पाषाण युग के पहले चरण पूरा पाषाण काल के बारे में, जो मानव इतिहास का एक अहम हिस्सा है। यही वह समय है जब मनुष्य ने पत्थरों का उपयोग अपने अस्तित्व को सुरक्षित करने तथा जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए किया। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, जो मानव सभ्यता के विकास की नींव के रूप में हमारे सामने आता है। आप कल्पना करिए कि ना कहीं सड़क है, ना कहीं कोई शहर है, ना कहीं कोई गांव है, ना कहीं कोई भाषा है, सिर्फ और सिर्फ जंगल है और एक जिज्ञासु प्राणी है मनुष्य। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, यानी पाषाण युग की कहानी। वह युग जब मनुष्य पत्थरों को ही अपना सबसे बड़ा साथी बनाता है। यानी पाषाण काल को हम 3 कालखंडों में बांटते हैं। पहला कालखंड है पूरा पाषाण काल, 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, जब जीवन अत्यंत कठिन था। दूसरा चरण है इसका मध्य पाषाण काल, 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व, जब बदलाव की शुरुआत होती है, यानी इंसान के जीवन में यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। और तीसरा कालखंड है नव पाषाण काल, 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व, जब इंसान ने अपना जीवन जीना शुरू किया, यानी मनुष्य के जीवन में यहीं से अस्थायित्व आता है। इस तीनों चरणों में आज हम बात करेंगे पहले चरण यानी पूरा पाषाण काल के बारे में, जब जीवन अत्यंत कठिन था। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि जीवन अत्यंत कठिन था तो कैसे। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले चरण में मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। इंसान केवल और केवल शिकार और फल मूल तोड़ करके ही अपना पेट भरता था। इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। खाने की कोई गारंटी नहीं थी। इंसान को कई कई दिनों तक भूखा पेट रहना पड़ता था। ऊपर से प्रकृति की मार अलग से, जाड़ा हो, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, सब कुछ उसको शरीर पे ही सहन करना पड़ता था। कपड़े की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मनुष्य जानवरों की खाल पहना करता था। घर की कोई व्यवस्था नहीं थी, मनुष्य गुफाओं में या झाड़ियों में रहा करता था। अगर बारिश तेज आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो वह गुफाएं भी भर जाया करती थी। ऊपर से जंगली जानवरों का, खतरनाक जानवरों का, शेर, भालू, चीता, इनका खतरा हमेशा बना रहता था। मनुष्य इनसे सुरक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। आग की भी खोज नहीं हुई थी, चारों तरफ अंधेरा था। मनुष्य कच्चा खाना खाता था। ठंड से मरना तो एक तरह से आम बात हो गई थी। इस कालखंड में अभी सामाजिक सहयोग यानी सामाजिक रूप से सहयोग की कोई भावना उत्पन्न नहीं हुई थी। सब कुछ कह सकते हैं कि व्यक्तिगत संघर्ष पर निर्भर था। हर चारों तरफ प्रकृति उसके लिए चुनौती बनी हुई थी। लेकिन इसी संघर्ष ने इंसान को सोचने, समझने और सभ्यता की नींव रखने की प्रेरणा दी। तो भले ही हम इस कालखंड को कठिन कह सकते हैं, लेकिन मानव विकास के शुरुआत के रूप में यह एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है। यही वह समय है जहाँ पे शुरू होता है इंसान बनने का सफ़र। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चरण की बात करेंगे, यानी मध्य पाषाण काल के बारे में, जहाँ पे इंसान के जीवन में बदलाव की शुरुआत होती है और हम और करीब आते हैं अपने पूर्वजों के। आज बस इतना ही। धन्यवाद।